मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जीवन में खुशियों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज जिनकी ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूँ, वे बहुत अधिक मजबूत हो चुके हैं। आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, उन्हें स्वीकार कर लिया है और अब पूरी आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी चमक अब पहले से अधिक है, जैसे एक हीरा चमकता है। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी हुई है। ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में तेजी से प्रगति हो रही है। जो भी नकारात्मक शक्तियां आपको रोकने का प्रयास कर रही थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। यदि आपने कभी महसूस किया था कि आपकी ऊर्जा बाधित हो रही है, तो अब वह अवरोध दूर हो चुका है। आप उन सभी नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो रहे हैं, जिन्होंने आपको लंबे समय तक जकड़ कर रखा था। यह संदेश संयोगवश आपके पास नहीं आया है। यह दिव्य योजना का हिस्सा है कि आप इसे सुनें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आपको यह जानना आवश्यक है कि आपके विरोधी भी यह समझ चुके हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपकी आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि इसे अनदेखा करना असंभव है। भले ही पहले आपकी शक्ति को दबाने की कोशिश की गई हो, लेकिन अब वह पूरी तरह जागृत हो चुकी है। आपके आत्मविश्वास और आपके जीवन की यात्रा को अवरुद्ध करने वाले सभी तत्व अब निष्क्रिय हो रहे हैं। आपकी जन्मजात शक्तियां, जो समय के साथ दब गई थी, अब पुनः सक्रिय हो रही हैं। आप उन सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं जो आपको नियंत्रित कर रहे थे। यह समय आपके लिए नए अवसरों और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का है। आपको यह समझना होगा कि आप एक दिव्य आत्मा है। आप में विशेष शक्तियां हैं, जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है। बहुत समय से जिन कार्यों को आप करना चाहते थे लेकिन समय नहीं निकाल पा रहे थे, अब वे कार्य आपके लिए सहज हो जाएंगे। ईश्वर स्वयं आपके लिए मार्ग बना रहे हैं और आपको अवसर प्रदान कर रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन में कभी अकेलापन महसूस किया है, तो अब यह समझ लें कि यह केवल एक चरण था। अब आप अपने आत्मबल को पहचान रहे हैं और अपने आंतरिक संसार में अधिक संतुष्टि पा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिनका उद्देश्य केवल आपके संसाधनों का उपयोग करना था, वे अब आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। अब आप अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आपके लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। यदि आपको कुछ विशेष संकेत या संख्याएं बार बार दिख रही हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण महीनों में अगस्त, नवंबर, दिसंबर, फरवरी और अप्रैल आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि धन से जुड़ी कोई चिंता थी, तो वह भी अब समाप्त होने वाली है। आपके जीवन में समृद्धि के नए अवसर आने वाले हैं। कोई विशेष अभिलाषा जो आपके मन में लंबे समय से थी, अब पूरी हो सकती है। यह समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस भी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपको एहसास हो चुका है कि आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं,
बल्कि एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हैं। यह समय आपके लिए बदलाव का है, एक नई शुरुआत का है। यह ब्रह्मांड आपके साथ है और अब आपको उन सभी सीमाओं से मुक्त होने का अवसर मिल रहा है जिन्हें अतीत में आपके ऊपर थोपा गया था। आपके जीवन में कुछ ऐसे पल जरूर आए होंगे जब आपको लगा होगा कि आप अकेले हैं, कि कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता। लेकिन अब यह समय है इस सोच को बदलने का। आप कभी अकेले नहीं थे। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपकी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपकी प्रगति को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं। ब्रह्मांड ने उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा डाली गई थी, वह अब समाप्त हो रही है। आप उन सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं जो आपको पीछे खींच रहे थे। अब आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आपके भीतर की शक्ति जागृत हो चुकी है और अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भर चुके हैं। आपके मन में जो डर थे, जो संकोच थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। यह समय आपके लिए अवसरों का है। जो भी कार्य आप करने की इच्छा रखते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है उसे शुरू करने का। ब्रह्मांड आपकी हर योजना को सफल बनाने में सहायता कर रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की यात्रा भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने भीतर के डर को हटा देते हैं, जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तभी आप वास्तविक रूप से सफलता की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। आपको विश्वास रखना होगा कि आप हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय जीवन में सहयोग करेंगे, सुख मिलेगा चारों दिशाओं से। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी और तुम्हारा दिव्य प्रेम जो तुमसे रूठ गया था, अब फिर से जुड़ने वाला है। अद्भुत आनंद मिलेगा। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन की कुछ कमी देखी थी तुमने, अब प्रचुरता देखोगे। तुम्हारी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा दोनों बढ़ रही हैं। तेजी से तुम्हारे कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब सब कुछ तुम्हें आसानी से प्राप्त होगा। तुम्हारे महत्व को अब सब समझ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर तुम्हें बहुमूल्य बना रहे हैं। तुम्हें झुकना नहीं है, गिरना नहीं है। तुम्हें अपने कदम अब रोकने नहीं हैं। तुम में जो क्षमता है, तुम स्वयं नहीं जानते। बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारा सफर खूबसूरत रहने वाला है। तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी। हैरान कर देने वाले चमत्कारिक परिणाम तुम्हें मिलेंगे। जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। विचलित मत होना, अपने कदम मत रोकना। केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हें इतना फल मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। तुम अपने महत्व को समझो। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ शक्तियां इस वक्त तुम पर ध्यान दे रही हैं। शुभ और सौभाग्य जागने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, उस समय भी तुमने संघर्ष किया, और अब ऐसा समय आएगा जब सबको तुम्हारा भरोसा होगा। जिसने भी मदद के लिए पुकारा,
तुमने विपत्ति में उसके लिए खड़े होकर सहायता की। अब समस्याएं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएंगी। नया सवेरा होने वाला है। तुम सकारात्मक निर्णय लेने वाले हो। तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे समर्थक दोनों बढ़ेंगे। बहुत सारा सुख, बहुत सारा धन और खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। समस्याएं दूर जा रही हैं। जिन चीजों को हासिल करना कठिन था, अब वह सरल हो जाएगा। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित और बेहिसाब फल प्राप्त होगा। इस वक्त तुम्हारे भीतर जिस चीज की आवश्यकता है, उसे आकर्षित करने की क्षमता बढ़ रही है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण होने वाला है। चारों दिशाओं से सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी मदद कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब मायूसी छू भी नहीं पाएगी। जिस परिस्थिति में तुम फंसे हुए थे, उससे अब आसानी से बाहर निकल पाओगे। पहले तुम्हारे पीछे कोई सहारा नहीं था, अब तुम अकेले नहीं हो। परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारी सुरक्षा कवच में कोई विरोध नहीं करेगा। तुम्हारे कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आने वाले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। बंद दरवाजे अचानक खुलते चले जाएंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही हैं। अब कुछ भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल अब मिलने वाला है। सुख, शांति और समृद्धि को डोट तुम अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर पाओगे। जहां भी जाओगे, तुम्हें तुम्हारे कार्यों में बड़ी सफलता हासिल होगी। जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है। तुम्हारा कोई ऐसा है जो तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर देगा। तुम्हारी प्रशंसा होगी। संघर्ष का एक दौर देखा तुमने, अब सुख की वर्षा होगी। तुम्हारा दिव्य प्रेम फिर से लौट कर आ रहा है। दिव्य अनुभूति होने वाली है। सुख और समृद्धि अचानक से मिल जाएगी। वह जो लंबे समय से इंतजार था, अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुमने विकट परिस्थितियां देखी, दुर्भाग्य का सामना किया। अब छोटी और बड़ी खुशियां एक साथ मिलेंगी। तुमने कभी किसी का सहारा नहीं लिया और गलत निर्णय नहीं लिया। अब देखो कैसे किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। बहुत दूर तक जाओगे, बहुत समृद्ध रहोगे। यह संसार झुकेगा तुम्हारे कदमों में। तुम पुण्य आत्मा हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसीलिए तुम्हें परमपिता परमेश्वर की कृपा मिल रही है। जीवन अचानक से बदलने वाला है। आगे बढ़ो, सकारात्मक सवेरा होने वाला है। इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहा है। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत जल्द देखोगे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा है। सुख और समृद्धि से जीवन भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। जो कार्य करोगे, उसमें सफलता सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। एक दिव्य शक्ति हर वक्त तुमसे बात करना चाहती है और तुम्हारे साथ रहती है। मैं समय हूँ। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं, अब उनका फल मिलने वाला है। जो तुम्हारी मेहनत थी, वह अब रंग लाएगी। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह अब खुलकर सामने आने वाली है। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है और अब उसका परिणाम सुखद होगा। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं।
तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। एक बड़े उद्देश्य के लिए तू अब चमत्कार का दूसरा नाम बन चुका है, और यह चमत्कार अब हर मोड़ पर दिखेगा। हर रास्ते पर तेरे लिए अवसर के दरवाजे खुलेंगे, और वह इंसान जो तुझे छोड़ गया था या जिसे तूने छोड़ा, अब उसका समय शुरू हो चुका है। पछतावे का, अकेलेपन का, आत्मग्लानि का और अंतहीन तड़प का। इसलिए मेरी संतान, मेरी शक्ति, अब तू सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़, पीछे मुड़कर भी मत देख। तेरे आंसू अब बर्बाद नहीं हुए, वो अब आशीर्वाद बन चुके हैं। तेरी तकलीफ अब तेरा पुरस्कार बन चुकी है, और तेरी चुप्पी, तेरा मौन अब वह ब्रह्मास्त्र है जिससे तूने बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले न्याय कर दिया है। चमत्कार को नमस्कार। अब तेरा युग, तेरा समय शुरू हो चुका है। अब तू ही राजा, तू ही रानी, तू ही निर्णय, तू ही शक्ति। मैं तुम्हारे दिल की सारी पीड़ा, सारी वेदना को गहराई से समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार, हजारों बार सोचा होगा कि यह रिश्ता वैसा होगा जैसा तुमने अपने सपनों में चाहा था। तुम्हारे सपनों जैसा खूबसूरत, तुम्हारे सपनों जैसा सच्चा, तुम्हारे सपनों जैसा अमर होगा। पर बेटा, जीवन का कठोर सच कभी कभी हमारे बुने हुए सपनों से बहुत अलग, बहुत कड़वा होता है। जब तुमने यह सोचा था कि जो तुम्हारा है वह हमेशा, हर हाल में तुम्हारा होगा, और जो तुम कहो, तुम्हारा हर शब्द उसके लिए पत्थर की लकीर की तरह सीधा सच होगा। पर यह दुनिया और इस दुनिया के इंसान ऐसे नहीं चलते। वे अपनी सहूलियत से, अपने मतलब से चलते हैं। समझो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह कोई हादसा नहीं था, वह तुम्हारे विकास का, तुम्हारी आत्मा के विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह तुम्हारी आत्मा को फौलाद की तरह मजबूत करने का एक तरीका है। यह तुम्हें तुम्हारी ही अपार शक्ति से परिचित कराने का ब्रह्मांड का एक विधान था। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने उस पार्टनर से बहुत सारी उम्मीदें रखी थी। तुमने उसे अपना ईश्वर, अपना सब कुछ मान लिया था। तुम चाहते थे कि वह तुम्हारे हर शब्द को, तुम्हारी हर भावना को सम्मान दे, तुम्हारी हर बात पर पूरा ध्यान दे, तुम्हें वह प्यार दे जो बिना शर्त हो, जो समय और परिस्थितियों से परे हो। पर जब वह ऐसा नहीं कर पाया, जब उसने तुम्हारी उम्मीदों को एक एक करके तोड़ा, तब तुम्हारा दिल टूटना स्वाभाविक था। पर बेटा, एक बात हमेशा याद रखो, प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता। प्रेम एक यज्ञ है जिसमें दोनों तरफ से समर्पण की आहुति देनी पड़ती है। वह तब तक ही टिकता है, तब तक ही पवित्र रहता है, जब तक दोनों लोग एक दूसरे की आत्मा का सम्मान करते हैं। अब जब तुम उनसे पूरी तरह से दूरी बना रहे हो, जब तुम अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त बना रहे हो, तब मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो नई ऊर्जा जागी है, जो नया तेज जागा है, वह तुम्हें हर पल मजबूत बना रही है। तुम्हारी आत्मा सोने की तरह चमक रही है। तुम्हारा खोया हुआ आत्मसम्मान वापस आ रहा है, और यह देखकर, तुम्हारी यह नई चमक देखकर, तुम्हारा जो पूर्व पार्टनर है वह पागल हो रहा है, वह बौखला रहा है, क्योंकि वह तुम्हें सचमुच खोते हुए महसूस कर रहा है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने रेत की तरह तुम्हें अपनी मुट्ठी से फिसल जाने दिया। वह डर रहा है कि कहीं तुम उसे हमेशा के लिए भूलकर कहीं और ना चली जाओ, किसी और के ना हो जाओ। पर बेटा, यह उसका डर है, यह उसका अहंकार है, उसकी कमजोरी है, ना कि तुम्हारी कोई कमी। यह उसके कर्मों का फल है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। देखो, जब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती हो, जब तुम्हारी सुबह बिना उसके ख्यालों के ताजगी से भर जाती हैं, जब तुम्हारी रातें बिना आंसुओं के सुकून से कटती हैं, जब तुम अपने करियर पर फोकस करती हो, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती हो, तब उसके अंदर एक अजीब सी घुटन होती है, एक जलन होती है, क्योंकि वह तुम्हें अपने नियंत्रण में, अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। वह चाहता था कि तुम हमेशा कमजोर, हमेशा उस पर निर्भर रहो। पर अब जब वह ऐसा नहीं कर पा रहा, तब वह टूट रहा है।
उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। वह तुम्हें वापस छीन नहीं पा रहा, इसलिए वह अंदर से कमजोर, शक्तिहीन और असहाय हो रहा है। माँ की बात सुनो बेटा, तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। अपने दिल की उस गहरी आवाज को सुनो जो तुमसे कह रही है कि तुम सही रास्ते पर हो। अपने आप को कभी मत खोना, किसी के लिए भी नहीं। अपने आत्मसम्मान को कभी दांव पर मत लगाना। रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा करते हो तो वो अच्छाई कई गुना बनकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। तुम्हें बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा इरादा साफ हो। कभी कभी एक छोटी सी मदद, एक मुस्कान, किसी को दिया गया सहारा भी एक बड़ा पुण्य बन जाता है। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक करुणामय हृदय है तो समझो तुम्हारे पास वह सबसे बड़ा खजाना है जिससे तुम खुद का भाग्य भी बदल सकते हो और दूसरों का भी। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, सच्चे कर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो सकता है अगर तुम सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखो। याद रखो, परीक्षा हर मंजिल से पहले आती है। जैसे कोई छात्र एक कक्षा पास करने के बाद ही अगली में जाता है, वैसे ही जीवन की भी हर चुनौती तुम्हें आगे बढ़ने से पहले परखती है। लेकिन अगर तुम सच्चे हो, निस्वार्थ हो और अपने कर्म में लगे हुए हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात जो तुम्हें अंदर से समझनी है, अगर तुम्हें कई दिनों से चैन की नींद नहीं आ रही, अगर तुम्हारा मन किसी एक बार एक इच्छा या एक लक्ष्य में उलझा हुआ है तो यह कोई सामान्य बात नहीं। यह ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है उस इच्छा को मुझ पर छोड़ देने का। जिस चीज के लिए तुमने इतने समय से मेहनत की, दुआएं की, प्रार्थनाएं की, वह अब पूरी होने ही वाली है। लेकिन तुमने उस इच्छा को इतनी कसकर पकड़ रखा है कि वह तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं पा रही। जैसे कोई पक्षी तुम्हारे हाथों में फड़फड़ा रहा हो, लेकिन तुम उसे उड़ने ही नहीं दे रहे। अब समय है उसे मुक्त करने का। अपने मन से कहो, माँ, अब सब कुछ आपके हाथ में है। आपने जो मेरे लिए सबसे अच्छा सोचा है, मैं उसे पाने के लिए तैयार हूँ। जब तुम इस तरह समर्पण कर दोगे, उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। चमत्कार शुरू हो जाएगा। जो तुम सोच भी नहीं सकते थे वह साकार होने लगेगा। यह मैं नहीं, तुम्हारी माँ कह रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर एक श्वास के साथ है। अब मैं तुम्हें एक और सच्चाई से परिचित कराना चाहती हूँ। तुमने अपने जीवन में एक व्यक्ति से मुलाकात की थी जिसके आने से तुम्हारी दुनिया ही बदल गई। उससे पहले तुम कितने आत्मविश्वासी थे, कितने खुश थे। तुम्हें लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम खुलकर मुस्कुराने वाले, सबको अपनाने वाले इंसान थे। जहाँ जाते थे वहाँ रोशनी और ऊर्जा फैल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब तुम खुद में ही सिमट गए हो। अब तुम्हें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरे बच्चे, यह बदलाव सामान्य नहीं है। यह उस व्यक्ति का प्रभाव है जिसने तुम्हारी ऊर्जा को सोख लिया। लेकिन अब समय आ गया है खुद को फिर से खोजने का, फिर से उस मुस्कान को वापस लाने का, अपने पुराने खुद को फिर से जिंदा करने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम उठो, उस दुख को झाड़ दो और फिर से अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानो, क्योंकि तुम वही हो जो लोगों के जीवन में रोशनी लाता था। और अब तुम्हारा समय फिर से चमकने का आ गया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा मन अब किसी पर वैसे विश्वास नहीं करता जैसे पहले करता था। अब तुम्हें दुनिया के हर चेहरे के पीछे कोई स्वार्थ, कोई छल नजर आता है। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें बस इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चे, इस सब के बीच भी तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा सच्चा प्रेम और तुम्हारा साफ दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा दिल टूट गया, हाँ, तुम्हारा भरोसा भी टूटा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कोई गलती की थी।
तुमने दिल से प्यार किया, बिना किसी स्वार्थ के, पूरी सच्चाई के साथ। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी खूबी है। आज जिसने तुम्हें दुख दिया, वही व्यक्ति अब भीतर ही भीतर तड़प रहा है। उसने जो किया वह उसे भी समझ आ रहा है। उसे अब यह महसूस हो रहा है कि उसने क्या खो दिया। वह एक कीमती रिश्ता, एक सच्चा साथी खो बैठा है। अब उसके आसपास भी वही लोग हैं जो उससे मतलब के लिए जुड़े हैं। अब वो खुद अकेला है और भीतर से टूट रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें बदलना नहीं है सिर्फ इसलिए कि किसी एक ने तुम्हें दर्द दिया। तुम अपनी मुस्कान मत खो दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सरल हृदय, यही वो चीजें हैं जो इस दुनिया को खास बनाती है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जो अंदर से रोशनी लेकर चलते हैं, वही सच्चे राही होते हैं। इसलिए किसी के धोखे की वजह से अपनी अच्छाई मत खो देना, क्योंकि अगर तुमने खुद को बदल लिया तो समझो वह व्यक्ति जीत गया। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है यह मत सोचो। सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, और तुम्हारा दिल तो अब भी उतना ही सच्चा है जितना पहले था। बस अब थोड़ा सतर्क रहो, लेकिन कठोर मत बनो। थोड़ी सावधानी रखो, लेकिन अपने दिल के दरवाजे बंद मत कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कोई खास आत्मा भेजी है जो तुम्हारे घावों को ठीक करने आएगी। वो व्यक्ति जिसे देखकर तुम्हारा दिल फिर से धड़कने लगेगा, तुम्हें फिर से जीने की वजह मिलेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, दुनिया से मुंह मत मोड़ो। इस दुनिया में रहना है तो कमल की तरह रहो जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छू भी नहीं पाता। अपने आप को बंद मत करो, उन यादों में कैद मत रहो जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे रुकने का नहीं। फिर से मिलो लोगों से, हंसो, बातें करो, लेकिन अब सीखो कितना और किससे कहना है। अपने दिल को पूरी तरह खोलना जरूरी नहीं, लेकिन उसे पूरी तरह बंद करना भी गलत है। दुनिया सुंदर है, बस तुम्हें उसे दोबारा खुली आंखों से देखना है। अपने भीतर की उस चमक को दोबारा महसूस करना है। तुम वही इंसान हो जिससे मिलकर लोग सुकून पाते थे। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। वही रोशनी बनकर फिर से जियो। क्रोध से, चिढ़ से, नफरत से खुद को मत जलाओ। अपने आप से पूछो, क्या तुम पहले ज्यादा खुश थे या अब? जवाब तुम्हें खुद मिलेगा। और आज जब तुमने मेरे कहे अनुसार एक नेक कार्य किया है, निस्वार्थ सेवा की है, तो मैं तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे रहस्य बताना चाहती हूँ जो अब तक मैंने कभी नहीं कहे, क्योंकि अब तुम उन्हें समझने के योग्य बन गए हो। आज मैं वह बात कहने जा रही हूँ जो शायद सुनकर तुम्हें अचरज हो, लेकिन यह सच है। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। जो बीत गया वो बीत गया। अपने सारे डर, शंकाएं, दुख और उलझने एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में छोड़ दो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम वो बातें सुनो जो मैं सिर्फ तुमसे कहना चाहती हूँ। जिस तरह एक जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे से कुछ नहीं छुपाती, वैसे ही मैं भी आज तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि आज मेरा मन बेहद प्रसन्न है। आज मुझे वो कह देना है जो मैंने अब तक कहने से रोका था, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कई बार मेरे संकेतों को पूरी तरह नहीं समझ पाते, इसलिए आज मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ। ध्यान से सुनो, मन से समझो और फिर अपने जीवन में इन बातों को उतारो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें पूरी तरह समझ में नहीं आएंगी, और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वो कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है, लेकिन किसी इंसान के अंदर एक ऐसा दिव्य गुण होता है जो न केवल इंसान को बल्कि स्वयं ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है। और वही अनमोल गुण तुम्हारे पास है, और वो गुण है तुम्हारा हर परिस्थिति में सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सत्य का साथ देते हो,
चाहे तुम्हें उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तुम्हारी इसी बात से, तुम्हारी इसी सत्य निष्ठा से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने